सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद बॉलीवुड स्टार्स की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। पुख्ता इंतजाम के बाद भी बार बार फिल्मी सितारों को निशाना कैसे बनाया जा रहा है, इसे लेकर पुलिस भी उलझन में है। बॉलीवुड स्टार्स को लगी नजर या साजिश का असर? बार बार क्यों निशाना बनाए जा रहे फिल्मी सितारे? माया नगरी में सितारों पर हमलों का क्या कनेक्शन? मुंबई यानी सपनों का शहर, कभी न सोने वाली ये सिटी फिल्मी सितारों का गढ़ है। मगर यहां सितारों की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद सुरक्षा वाला मसला एक बार फिर बड़ी चुनौती बन गया है। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी और वीवीआईपी की मौजूदगी वाले बांद्रा में ये सब कैसे हो गया, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सैफ अली खान के ऊपर उनके ही घर में आधी रात को हमलावर ने चाकू से वार किया। उन्हें कुल 6 जगह चाकू लगा था। इलाज के लिए उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। दावा किया जा रहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, मगर जिस तरह से उसने हमला किया उसके बाद बांद्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहां कई बड़े स्टार रहते हैं और सैफ से पहले भी कई कलाकारों पर हमला हो चुका है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल 2024 को हमला हुआ था। बाइक सवार हमलावरों ने सलमान के घर के बाहर 4 राउंड फायर किए थे। फायरिंग के वक्त सलमान अपने घर में ही थे। बाद में बाइक सवार दोनों बदमाशों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस हमले के बाद सलमान की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठे थे। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा भी दी। खुद सलमान भी लगातार एहतियात बरत रहे हैं। बीते दिनों सलमान ने बांद्रा में अपने घर का रेनोवेशन कराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अपार्टमेंट की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ बना दिया गया है। घर के बाहर और आसपास हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में एनसीपी नेता और सलमान खान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे के ऑफिस के बाहर 3 हमलावरों ने गोली मारी थी। इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी भूमिका होने का दावा किया था। अलग अलग घटनाओं के बाद महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है। वो अभी तक न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। और अब सैफ अली खान, ये फिर से कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान के घर की सुरक्षा को भी भेदा जा चुका है। मार्च 2023 में शाहरुख खान के बंगले मन्नत में 2 अज्ञात लोग दाखिल हुए थे। दोनों दीवार फांदकर उनके घर की 3री मंजिल तक पहुंच गए थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें दबोच लिया था। बाद में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया था कि वो शाहरुख से मिलना चाहते थे। मशहूर सिंगर सोनू निगम पर एक म्यूजिक इवेंट के दौरान हमला हो चुका है, जिसकी वजह से सिंगर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल चेंबूर में एक लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान सोनू पर हमला हुआ था। उस दौरान उनके भाई भी उनके साथ मौजूद थे। सोनू को कुछ लोगों ने धक्का दिया। वहीं सिंगर के साथ साथ उनके भाई पर भी अटैक किया गया। उस दौरान सोनू खतरे से बाहर आ गए थे, लेकिन उनके भाई को काफी चोट आई थी। कमांडो फेम विद्युत जामवाल पर भी उनके घर के अंदर ही हमला हो चुका है। कुछ चोरों ने मिलकर विद्युत पर हमला किया था। वो उस समय अपने कमरे में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्युत ने हमलावरों का डटकर मुकाबला किया, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। घटना की जानकारी विद्युत जामवाल ने पुलिस को दी थी। वैसे चोरी की घटनाओं के शिकार कई और सितारे भी हुए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर चोर घुसा था।
और 8,000 रुपए चुरा लिए थे, लेकिन गेट पर गार्ड ने उसे दबोच लिया था। सोनम कपूर के घर भी चोर दाखिल हो चुके हैं। चोरों ने उनके घर से 2 करोड़ 40 लाख रुपए के गहने और कैश चुरा लिए थे। 2012 में सुष्मिता सेन के घर भी चोर घुसे थे और उनका पासपोर्ट तक चुरा लिया था। काजोल के घर भी चोरों ने ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था। कैटरीना कैफ के घर भी लाखों की चोरी हो चुकी है। चोरी और हमलों की इन घटनाओं के अलावा फिल्म स्टार गोविंदा भी पिछले साल एक हादसे का शिकार हो गए थे। उन्हें गोली लगी थी और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने कहा था कि 1 अक्टूबर की सुबह वो अपने घर में अकेले थे, तभी रिवॉल्वर रखते वक्त मिस फायरिंग हो गई और गोली उनके पैर पर लग गई थी। गोविंदा के अस्पताल में सर्जरी हुई थी और वो पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए। मगर अलग अलग घटनाओं के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर सितारों के साथ ये हो क्या रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।